Hello everyone. Today we are going to discuss about operating system. We will discuss about what is operating system, what is the structure of operating system and operating system services. What is operating system? Operating system यूजर एंड हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है. ये यूजर को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सो दैट यूजर कैन वर्क इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट वे. ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, रिसोर्स एलोकेशन, सीपीयू मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड मेनी अदर टास्क. Structure of operating system. As you can see, it lies between hardware and application software. Firstly, आपका hardware होता है, then operating system में utilities and system softwares होते हैं. Afterwards, application software में computer games, internet browser and databases होते हैं. Operating system की services क्या क्या हैं? It can do program execution, input-output operations, file system manipulation, communication, error detection, resource allocation and protection. Operating system users and programs दोनों को services provide करता है. Programs को ये environment provide करता है to execute and users को जो services provide की जाती हैं with their help they can program in a convenient manner. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कैसे हेल्प करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है फ्रॉम यूज़र प्रोग्राम्स टू सिस्टम प्रोग्राम्स लाइक प्रिंटर स्पूलर, नेम सर्वर्स, फाइल सर्वर एटसेट्रा. इन सभी एक्टिविटीज़ को एनकैप्सुलेट करके एक प्रोसेस बनता है. एंड प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? लाइक द कंप्लीट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल कोड टू एग्जीक्यूट, डेटा टू मैनिपुलेट, रजिस्टर्स, OS resources जो यूज में होंगे. एंड below are the major activities which operating system perform in respect to program management. That is, program management को करने के लिए operating system किन किन activities को perform करता है? First of all, it loads the program into memory, then execute the program. उसके बाद it handles the program's execution. Afterwards, it provides the full mechanism for process synchronization. Process synchronization का जो पूरा mechanism होता है वो भी operating system provide करता है. Process communication के पूरे mechanism को भी operating system provide करता है. And deadlock handling का procedure भी operating system manage करता है. Operation में operating system कैसे help करता है? इनपुट आउटपुट सब सिस्टम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड उनका कॉरेस्पॉन्डिंग ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड होता है. ड्राइवर्स हाइड द पेक्युलरिटीज ऑफ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस फ्रॉम द यूजर्स. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड डिवाइस ड्राइवर्स. अब आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मीन्स रीड और राइट ऑपरेशन विद एनी फाइल और एनी स्पेसिफिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स the access to the required input device और output device when required. Operating system आपका क्या करेगा? जब भी आपको किसी particular input और output device के requirement होती है, ये उसका access provide करेगा. File system manipulation में operating system कैसे help करता है? First of all, file क्या होता है? File is a collection of related information. कंप्यूटर्स क्या करते हैं? फाइल्स को डिस्क में स्टोर करते हैं, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज पर्पसेस. सम एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज मीडिया आर मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स लाइक CD, DVD एटसेट्रा. इन सभी मीडिया डिवाइसेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक स्पीड, कैपेसिटी, डेटा ट्रांसफर रेट एंड डेटा एक्सेस मेथड्स. अब फाइल क्या होती है? हमारी डायरेक्टरीज में स्टोर होती हैं फॉर इजी नेविगेशन एंड यूसेज पर्पस. इन डायरेक्टरीज में और फाइल्स भी हो सकती हैं एंड अदर डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं. अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेजर एक्टिविटीज प्ले करता है विद रिस्पेक्ट टू फाइल मैनेजमेंट, दोज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट नीड्स ए प्रोग्राम नीड्स टू रीड ए फाइल और राइट ए फाइल. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है आपका? इट गिव्स द परमिशन टू द प्रोग्राम फॉर ऑपरेशन ऑन फाइल. उसको फाइल पे जो भी ऑपरेशंस प्ले करनी है.
परमिशन रीड ओनली भी हो सकती है, रीड राइट भी हो सकती है, डिनाई भी हो सकती है, एंड सो ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूजर टू क्रिएट और डिलीट फाइल्स। ये आपका इंटरफेस यूजर को क्रिएट और डिलीट डायरेक्टरीज का भी प्रोवाइड करता है, एंड टू टेक बैकअप ऑफ द फाइल सिस्टम। कम्युनिकेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रोल प्ले करता है? In case of distributed system, that is, those systems which are a collection of processors which do not share memory, peripheral devices, or a clock, operating system manages communications between all the processes. मतलब ये उन systems में जो भी communication होगी, that will be managed by operating system. Multiple processes कैसे communicate करते हैं? That is through communication lines in the network. Operating system will handle routing and connection strategies, problems of contention and security. Operating system जो major activities play करता है with respect to communication, those are जो भी आपके दो processes होंगे that will require data to be transferred between them. उनके बीच में data transfer की requirement होगी. Processes आपके same system पे भी हो सकते हैं and different systems पे भी हो सकते हैं, but they are connected through a computer network. एंड उनके बीच में जो कम्युनिकेशन डेवलप होगी दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय टू मेथड्स, दैट इज आइदर बाय शेयर्ड मेमोरी और बाय मैसेज पासिंग। एरर हैंडलिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है? एरर्स आपकी किसी भी टाइम एंड कहीं भी हो सकती हैं। इट कैन अकर इन सीपीयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी हार्डवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेजर एक्टिविटीज प्ले करता है इन रिस्पेक्ट टू एरर हैंडलिंग, दोज आर OS आपका constantly check करेगा for possible errors. Then what it does, it takes an appropriate action to ensure correct and consistent computing. Resource management में operating system का क्या role है? In case of multi-user or multitasking environment, various types of resources, for example, main memory, CPU cycles and file storage को आपको हर user को and job को allocate करना होता है. Now, the major activities which operating system will be playing here are operating system आपकी सभी resources को manage करेगा using schedulers. CPU scheduling algorithms are used for better utilization of CPU. Role of operating system in protection. Now consider a computer system जिसमें multiple users and multiple processes concurrently execute कर रहे हैं. Now you need to make sure that each process is protected from each other's activities. Now what do you mean by protection? Protection is a mechanism or a way to control the access of programs, processes or users to the resources defined by computer system. The major activities जो operating system यहाँ पर play करेगा in respect to protection, those are, first of all, operating system will ensure that all access to system resources is controlled. That is, आपके जो system resources हैं उनके सारे accesses controlled हैं. Operating system will also ensure कि आपके input और output devices पे कोई invalid access attempt ना हो. Operating system will provide authentication features for each user by means of passwords. That is, आपके जो भी users हैं उनको password से authentication provide की जाएगी. So these are all the protection features on an operating system. That was all on operating system. Please stay connected to our channel to get more updates. Thanks a lot for watching.